मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इनके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी जन्म हुई थी 345 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म की जानकारी ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इनकी जन्म हुई थी पाटलिपुत्रा में, जो अभी के टाइम के अनुसार बिहार की राजधानी पटना है। यह प्राचीन भारत का एक सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। मौर्य साम्राज्य ये लगभग 137 वर्ष तक भारत पर राज किए थे। ठीक है, यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से स्टार्ट हुआ, जो बिहार एवं बंगाल तक फैला था। इनकी जो टोटल एरिया थी ये 50 लाख किलोमीटर के आसपास थी। और एसएससी में पूछा गया काफ़ी बार क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी कॉइन्स यानी मुद्रा का यूज़ किया जाता था, वो था पन। अगर हम इसकी साम्राज्य की विस्तार देखें तो वो लगभग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैला था। बाकी कैसे फैला नहीं फैला वो हम आगे देखते हैं। लेकिन ये जैन धर्म के फॉलोअर थे और इन्होंने जैन बदवाहों से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो बात है उस मगध साम्राज्य पे धनानंद जो कि नंद वंश के राजा थे वो रूल कर रहे थे। मगध वो साम्राज्य जहाँ पे ईस्ट साइड में, जो कि अभी के टाइम के अनुसार बिहार, बंगाल, बांग्लादेश ये सब पड़ते हैं। ठीक है, तो नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे चंद्रवर्धन, इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी बात जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पालन पोषण है वो एक गौपालक के द्वारा किया जाता था। और जब चाणक्य एक बार गौपालक के पास जाते हैं तो वो जब चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं बचपन में, तो उनमें एक राजा बनने के गुण का प्राप्त होता है। बेसिकली बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य में राजा बनने के गुण थे और ये भाप लेते हैं चाणक्य, जो कि आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री बनते हैं। ठीक है, और चाणक्य वो 1000 पन वो कॉइन्स है, मुद्रा है जो उस टाइम चलती थी, 1000 पन में गौपालक को देके चंद्रगुप्त मौर्य को छुड़वाते हैं और उन्हें तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में पाकिस्तान में है, और तक्षशिला उस टाइम वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, यूनिवर्सिटी थी। और वहाँ ले जाके चंद्रगुप्त मौर्य को हर चीज़ में ट्रेन करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो और सेल्फ डिफेंस में हो, हर चीज़ में उसे निपुण करते हैं और उन्हें राजा बनने लायक योग्य बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर पहली बार बैठते हैं। उसके बाद बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य मगध को जीतना चाहते थे, जहाँ पे धनानंद रूल कर रहे थे, लेकिन मगध एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य था तो उनको जीतना इतना मुमकिन था नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये प्लान बनाते हैं कि वो छोटे छोटे जो प्रांत है, यानी छोटे छोटे जो स्टेट है उसे पहले जीतते हैं, उसके बाद वो मगध पे अटैक करेंगे। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये अपनी सेना को तैयार करते हैं और 317 ईसा पूर्व में वो सिंध और पंजाब पर अटैक करके सिंध और पंजाब को अपने अंदर ले आते हैं, यानी उसके ऊपर रूल करने लगते हैं। तो बेसिकली सिंध और पंजाब जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक जो साम्राज्य है वो थोड़ा विस्तार हो जाता है और उनकी जो सेना है वो भी थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। इसके बाद जो उनका आक्रमण होता है वो मगध के राजा घनानंद पे होता है। ठीक है, तो मगध के राजा घनानंद को हराने के बाद में वो मगध के भी ऊपर रूल करने लगते हैं। और बेसिकली ये भी कहता है कि मगध के कहा तो ये भी जाता है कि नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के जो राजा है प्रवर्तक, उनसे सहायता प्राप्त की थी। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो उनका जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अगर आप मगध की ओर देखेंगे तो मगध पहले ही जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा इस एरिया में फैला था और उसके बाद वो पूर्वी क्षेत्र में था और पूर्वी क्षेत्र से लेकर के फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब को पहले 317 में ईसा पूर्व में उन्होंने जीता था। तो बेसिकली पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उनका जो है पूरा एरिया भारत में वो कब्जा हो चुका था और वो उन पे काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहे थे। इनके बाद देखें तो सिकंदर की, जब सिकंदर की डेथ हो जाती है, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, आपको तो पता ही होगा, तो उनका जो उत्तराधिकारी था वो सिल्लस निकाटोर था। ठीक है, तो सिल्लस निकाटोर के जो अंदर में वो काबुल, कंधार और हेरत और मकरान थे, वो काफ़ी ये इलाके पे रूल कर रहे थे। सिल्लस निकाटोर के मन में क्या खलबली बरती है पता नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक करते हैं और सोचते हैं कि इनका भी जो प्रांत है, इनका जो एरिया है वो कब्जा लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली वो चंद्रगुप्त मौर्य सिल्लस निकाटोर को हरा देते हैं और इनका जो कब्जा किया हुआ मतलब प्रांत था, जो भी इलाका था सिल्लस निकाटोर का, तो वो जैसे काबुल, कंधार, हेरत, मकरान वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य, सिल्लस निकाटोर जो थे वो सिकंदर के सेनापति थे। ठीक है, और सिल्लस निकाटोर ने एक अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीस। ठीक है, और मेगास्थनीस ने एक बुक लिखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो वो थी इंदिका। ठीक है, और मेगास्थनीस के अनुसार भारतीय जो समाज है वो लगभग 7 भागों में विभाजित है। ठीक है,
और मेगास्थनीज के मरने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी है ये डैमेकस बनता है, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य सिलेस निकाटोर को हरा देते हैं, तब उनकी जो एरिया है जहाँ, जो कि सिंध और पंजाब तक ही फैली थी, लेकिन अब काबुल, कंधार और हैरत मकरान, यानी अगर आप देखोगे तो ईस्ट साइड में इंडिया से लेकर के अब वेस्ट साइड में अफगानिस्तान, ईरान तक फैल चुकी थी। तो इनकी जो एरिया है चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। पूरी पूरी जो क्षेत्र अगर देखोगे तो अब जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किए थे। और सिलेस निकाटोर की ने अपनी पुत्री का मतलब विवाह जो है, या फिर सिलेस निकाटोर की पुत्री का से विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिनका नाम था हेलेना। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और हेलेना का ही दूसरा नाम है कॉर्नेलिया, ठीक है। तो ये दो ही नाम है, लेकिन एक ही लड़की के है। तो बादशाह के सिकंदर का सेनापति था सिलेस निकाटोर, और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सिलेस निकाटोर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। बेसिकली राजदूत तो एक दूसरे के दरबार में ही रहते थे। अभी अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के राजदूत यूएसए में, कनाडा में, फ्रांस में बहुत जगह रहते हैं। दोनों की रिलेशनशिप सुधारने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और एक काफ़ी ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ में कहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो विस्तार है साम्राज्य का, तो वो कर्नाटका तक है। कर्नाटका तक ही उनका विस्तार था साउथ में, ठीक है। तो इनके राज्य अगर आप देखोगे तो काबुल, हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, ठीक है, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा कश्मीर का भाग, यानी इतना सारा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अपनी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो एसएससी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का साथ जो शुरू से अंत तक वो कौन देते, तो वो थे चाणक्य, जिनका दूसरा नाम जो था वो कौटिल्य विष्णुगुप्ता। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उनका बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित था। बेसिकली जस्टिन ये एक यूनानी लेखक थे, और इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उनमें 50,000 सैनिक थे, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। और इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना की मदद से पूरे भारत को रौंद दिया था। फिलिन ये भी एक लेखक थे, और इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। और ये प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूस निकाटोर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। बेसिकली ये भी कहा जाता है कि हाथियों के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूस निकाटोर, जो कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के जो सेनापति थे, उनके बीच में फाइट हुई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूस निकाटोर के जो युद्ध का वर्णन है ये पॉपियोनस में किया गया है, ठीक है। और इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय वो कर्नाटका के श्रवणबेगला नामक स्थान पे जाते हैं। और वहाँ पे उपवास करते वक्त श्रवणबेगला में 298 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थे मौर्य साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तार वीडियो। और इनके बाद आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार की भी वीडियोस आने वाली है। उसके बाद आएगी अशोक।